हेलो एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली आपने कई न्यूज़ देखी होंगी। कैचा ठीबू बोल देते हैं, कैचा टीबू भी बोल देते हैं। आखिर क्या है ये चीज़? क्योंकि काफ़ी बार नरेंद्र मोदी जी भी इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं। देखो, इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करूंगा और कुछ और चीज़ें आपको फैक्ट्स बताऊंगा कि रियलिटी आखिर है क्या। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी टीम की ओर से, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। वेरियस न्यूज़ आर्टिकल्स आपने देखे होंगे। इंडियन एक्सप्रेस हो गया, वायर हो गया, लाइक नो नीड टू डिस्कस ऑन कैचाटीवू मैटर। आखिर कैचाटीवू मैटर इतना हाईलाइट क्यों हो रहा है? इलेक्शन से पहले इस चीज़ का हाईलाइट होना, और आखिर ये एरिया है कहाँ पर? वेल देखो, इसके बारे में अगर मैं डिटेल बताऊं तो ये समझ लो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट के नियर ये एक छोटा सा आइलैंड है, जहाँ पर दोनों तरफ से जो फिशरमैन थे वो फिशिंग करने जाते थे। या फिर ये बताऊं कि ये जो एग्रीमेंट था इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ है कि ये जो आइलैंड है ये पूर्णतः तौर से हमने श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था। जैसा कि पाकिस्तान ने सीड कर दिया कुछ एरिया भारत का चाइना को, वैसे ही हमने कुछ एरिया सीडेड टू श्रीलंका। वहीं पर कैचरथिबू आप इस मैप में देख सकते हो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो रेड डॉट है ये कैचरथिबू की प्लेस है, कि जहाँ पर ये आइलैंड स्थित है। यहाँ पर आपको क्लियर होगा। और देखो, यहाँ पर कई फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं। उनमें से एक है जो इंडियंस के द्वारा एक क्रिश्चियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाला फेस्टिवल, जहाँ पर दोनों देशों के लोग आते हैं। असल में ये एक टाइनी आइलैंड है जिसका जो एरिया है नियर अबाउट 285 एकड़ के करीब है, और 16 नॉटिकल माइल्स है रामेश्वरम से। वहीं पर ये आइलैंड हमने श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था 1974 में। और हमारा जो फोकस है राइट नाउ वो यही है कि ये जो इशू है इसको कंटेंशियस इतना नहीं बनना चाहिए। और इसकी जो पूरी कंप्लीट स्टोरी है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखो, काचाटीबू एक अनइनहेबिटेड आइलैंड है श्रीलंका में। इसको पहले कंट्रोल करते थे ब्रिटिश, और ब्रिटिशर्स के टाइम पे इसका नाम था सिलोन, आप सभी जानते होंगे। 1921 तक इसे ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया। उसके बाद में इंडिया जो गवर्नमेंट है उन्होंने कभी भी इसको कंट्रोल जताया नहीं, राइट। और ये जो आइलैंड है इसको फिर डिस्प्यूटेड कैटेगरी में धीरे धीरे करते रहे, क्योंकि देखो जब ब्रिटिशर्स चले गए तो समहाउ कुछ जो रीजन है वो हमारे अंडर, हमारे भारत के पास आ गया। सो आइलैंड अभी के लिए ये यहाँ पर दोनों कम्युनिटीज़ के जो फिशरमैन हैं वो यूजुअली यहाँ पर फिशिंग्स करते थे। बट समहाउ फिर 1974 का एग्रीमेंट आता है जब इंदिरा गांधी एक्सेप्ट करती हैं कि कैचरटिबू जो है वो श्रीलंका का एरिया है, यानी कि उसको एक समझो कि बाउंड्री बना दिया गया और श्रीलंका के हक में दे दिया गया ड्यू टू सम ऑफ द फैक्ट। क्योंकि देखो, पहले से अगर इनिशियली देखें पास्ट में हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हम देखते हैं तो हमें ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पर कभी ना कभी जो श्रीलंका की कम्युनिटी थी उनका राज्य था, राइट। और ये जो मैरीटाइम बाउंड्री है इसको रिजॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी था कि हम दोनों देशों के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें, उसको मजबूती प्रदान कर सकें। और देखो, 1976 में एक एग्रीमेंट साइन होता है जहां पर फिशरमैन्स को भी अलाउ नहीं किया जाता इस एरिया के द्वारा फिशिंग करने के लिए। और ये जो आइलैंड है इसका अगर हिस्टोरिकल व्यू बताऊं तो इसका ओल्ड नेम जो था वो था काकी, जिसको काका टीबू बोल देते हैं, ठीक है। और रामेश्वरम इंस्क्रिप्शन जो है वहाँ पर किंग निसांक मल्ला की जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की गई है। और ये एक श्रीलंकन किंग थे। देखो, इनका जो राज्य है वो 1187 से 1196 एडी तक चला। और बेसिकली इनका जो स्टैचू है ना वो डम्बुला केव टेम्पल में भी स्थित है। और यही नहीं, डम्बुला केव टेम्पल एक यूनेस्को की हेरिटेज साइट है जो कि श्रीलंका में है। और ये इंस्क्रिप्शंस से मालूम पड़ता है कि ये इस एरिया पर राज करते थे। इनके जो इर्द गिर्द आइलैंड्स थे वो भी इनके ही एरिया के अंडर आते थे, राइट। हिस्टोरिकल एविडेंसेस से मालूम पड़ता है कि काचाटीवू आइलैंड जो है वो अभी जो है राइट नाउ वो पहले भी श्रीलंका की ज्यूरिस्डिक्शन में था। सिंस द एरा ऑफ पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिशर्स,
तब से ये कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं वो प्रस्तुत किए गए हैं। वहीं पर अगर हम बात करें मेडिवल पीरियड की, तो ये कहा जाता है कि बाद में 17वीं सेंचुरी से ऑनवर्ड ये रामनाड किंगडम के अंडर आ गया, जो कि एग्जिस्ट करता था मदुरई में, मदुरई डिस्ट्रिक्ट यानी कि तमिलनाडु का एरिया, राइट। वहीं पर इस आइलैंड में सेंट एंथनी श्राइन है, जो कि ओनली स्ट्रक्चर है आइलैंड का जहाँ पर लोग जाते हैं, और ये एंटनी ऑफ पैडुआ के द्वारा इसका निर्माण किया गया, नाम रखा गया, और ये इनको पैट्रन सेंट भी बोला जाता है क्रिश्चियंस के द्वारा, राइट। और ये असल में बनाया गया था तमिलियन इंडियन कैथोलिक जो क्रिश्चियंस थे उनके उनके द्वारा। अभी के लिए ये समझो कि 1961 में पंडित नेहरू ने भी अपना जो क्लेम था इस आइलैंड पर गिव अप कर दिया था, जबकि क्योंकि हम हमारी तरफ से कुछ ऐसे फैक्ट से वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाए कि वाकई में ये रमनाड किंगडम के अंडर था या फिर उनका राज्य था इस पर या नहीं। वहीं पर कुछ इंस्क्रिप्शंस जो थी वो श्रीलंका के हक में थी। ये जो आइलैंड है ये काफ़ी सेक्लूडेड है। सेक्लूडेड का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई भी रहता नहीं है, अनइनहेबिटेड है, राइट। और नो परमानेंट रेजिडेंस यहाँ पर है। ओकेजनली अगर किसी तरह का कोई इवेंट होता है जो कि पिलग्रिम्स जाते हैं, तो 2 दिन या फिर 1 रात के लिए वहाँ पर रुकने की व्यवस्था करवाई गई है। और देखो ये जो दोनों तरफ से जो लोग जाते हैं वो एनुअल जो इनका सेंट एंटनीज फेस्टिवल होता है उसको मनाने के लिए जाते हैं। वहीं पर ये जो आइलैंड है राइट नाउ ये एक नेवल बेस है श्रीलंका का। और यही नहीं, दोनों देशों में एक समझौता हुआ है, पीसफुल एग्रीमेंट हुआ है, ताकि जो लोग हैं, जो फिशरमैन हैं दोनों कम्युनिटीज़ के, इस आइलैंड पर ज़्यादा करीब ना जाकर वहाँ पर फिशिंग ना कर पाएँ, ताकि कुछ हद बनाई जा सके, राइट। अभी के लिए ये जो आइलैंड है काफ़ी सेक्लूडेड है। सो कैचाटीवू आइलैंड एक छोटा सा आइलैंड है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है इसकी, जो कि श्रीलंका में कहीं ना कहीं श्रीलंका के हक में जाती है। और ये राइट नाउ मैटर ऑफ डिस्कशन बन चुका है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और सेंटर पॉइंट है दोनों के देशों के बीच में समझौते का। फिर भी इस पर कुछ ना कुछ डिस्कशन इसलिए हो रही है क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, मे बी ड्यू टू दैट। बट जो रियलिटी है, वो फैक्ट्स हैं, वो हमें चेक करने चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि ये अभी के लिए श्रीलंका की जो फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री है उनके जो एनवॉय हैं टू इंडिया, उन्होंने भी इस चीज़ को बोला है कि अभी के लिए इस चीज़ पर बात नहीं होनी चाहिए, ये कोई मुद्दा नहीं है डिस्कशन का। वहीं पर हमारी जो फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री है वो कहती है कि श्रीलंका हमारे फिशरमैन को डिटेन करती है जब वो पास जाते हैं कैचाटीवू के, या फिर 1175 के करीब हमारे फिशिंग वेसल्स जो हैं वो पिछले 20 सालों से उनके कब्ज़े में हैं। 6000 इंडियन फिशरमैन को उन्होंने डिटेन किया हुआ है। सो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है बायलैटरल रिलेशंस को। देखो ये जो मुद्दे होते हैं इनको अगर हमने हद बनाया है तो डेफिनेटली हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है इनकी, तो उस पर भी ध्यान देना होगा, या फिर उनके जो फैक्ट्स हैं उनको भी रेलेवेंट मानना होगा। जैसे कि एक लाइव एग्जांपल बाबरी मस्जिद की ले लो कि जहां पर पहले मंदिर था तो ये हक हिंदुओं का है, राइट। सो सिमिलर टू दैट अगर हम देखें तो कैचाटीवू अगर पहले से कुछ इंस्क्रिप्शंस वहां पर एग्जिस्ट करती हैं जो कि श्रीलंका के हक में हैं, तो डेफिनेटली ये श्रीलंका के पास जाएगा। अगर हमारे हक में है तो ये हमारे हक में आएगा। बट ऐसा कुछ अभी क्लैरिफाई नहीं हुआ। वहीं पर दोनों देशों के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हैं, मिलियन ऑफ डॉलर्स में हम ट्रेड कर रहे हैं, जबकि हमारा जो इम्पोर्ट है वो पहले से काफ़ी अधिक बढ़ा है, 300% से ऊपर बढ़ चुका है। पहले अगर ये नियर अबाउट $70 मिलियन का था, अभी $280+ मिलियन का है, राइट। और एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं डिक्रीज हुआ है बाय $1.22 मिलियन। पहले अगर $314 मिलियन था, अभी 313 रह गया है। सो ये भी क्वेश्चंस होते हैं कि आप जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उनके साथ कहीं ना कहीं हमें मिलकर चलना ही होगा, क्योंकि नेबरहुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारी जो पॉलिसी है वो भी इसी पर आधारित है कि नेबर फर्स्ट पॉलिसी, राइट। सो इस पर ध्यान देते हुए डेफिनेटली गवर्नमेंट को, दोनों गवर्नमेंट्स को एक अच्छा सा एक सॉल्यूशन बुद्धास्पात निकालना होगा, जिसकी वजह से दोनों देशों में ये जो स्थिति है ये तनावपूर्ण बनने की बजाय एक पीसफुल और हेल्थियर रिलेशंस को दर्शाए। और जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। हाँ, कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर बताएं कि इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस के बारे में आपका क्या ख्याल है। ये था आज का आर्टिकल। आई होप आपको पसंद आया होगा। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे अहेड। जय हिंद।